पहचान मिटा दूं हरगिज नहीं, जो सहा सुना दूं हरगिज नहीं, तन्हाई से गुजरे अच्छा है, औकात घटा दूं हरगिज नहीं। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। बच्चों के एग्जाम्स पास आ रहे हैं, बच्चों के साथ साथ माता पिता को भी टेंशन बनी रहती है। उन्हें भी ये लगता है कि पता नहीं बच्चे एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आपको भी यही टेंशन रहती है तो आज का वीडियो है खास आपके लिए, जिसमें मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जिन्हें हर एक माता पिता को अपने बच्चों के एग्ज़ाम से पहले ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनके बच्चों की परफॉर्मेंस हमेशा अप टू द मार्क बनी रहे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पॉइंट नंबर 1 है कि बच्चों को कभी भी प्रेशराइज ना करें। अक्सर पेरेंट्स की आदत होती है कि जैसे से एग्ज़ाम्स पास आते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। कहेंगे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, पढ़ लो बैठ के, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, और मार्क्स कमाएंगे तो हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। तो इस तरह की बातें बच्चों से भूल कर भी मत कहें। यहाँ पर एक बात अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, एग्ज़ाम्स के प्रेशर में बच्चा पहले से ही डरा हुआ होता है, और जब वो आपके मुंह से इस तरह की बातें सुनता है तो उसका ये डर और दुगना हो जाता है। और जब बच्चा डरा हुआ होगा तो वो भला कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, फिर चाहे आपका बच्चा कितना भी होशियार क्यों ना हो। इसलिए सभी पेरेंट्स से यही कहूँगी कि बच्चों को प्रेशराइज करके उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज ना करें, बल्कि एक अच्छे माता पिता की तरह अपने बच्चों को अच्छा करने के लिए मोटिवेट करें। उनसे कहें कि तुम जितना अच्छा कर सकते हो अपना बेस्ट दो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, क्योंकि आपके इस तरह के कहने पर बच्चों का प्रेशर थोड़ा रिलीज होता है और उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो दोबारा कहूँगी कि बच्चों को प्रेशराइज करने की गलती भूल कर भी ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन। बच्चों की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करे तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका सिलेबस 1 महीना पहले कंप्लीट हो जाए, ताकि बच्चे के पास पूरा टाइम हो प्रॉपर रिवीजन के लिए। देखिए, जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपना रिवीजन खुद कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें रिवीजन के लिए भी पेरेंट्स पर ही डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उनको अच्छे से रिवाइज करवाएं। इसके लिए आपको 2-4 बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि आप बच्चों को जो भी चीज़ याद कराएं उसको लिखवा कर ज़रूर देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे याद तो कर लेते हैं लेकिन लिखने में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। जब आप उनसे लिखवा कर देखेंगे तो आप उसकी स्पेलिंग्स वगैरह को आसानी से चेक कर सकती हैं और करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, बच्चों को लिखवा कर देखने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो हमने बताई कि आप उसे जो स्पेलिंग्स वो लिख रहा है उसे करेक्ट कर सकती हैं। दूसरे, उसकी स्पीच पर भी आप पूरा ध्यान दे सकती हैं। बहुत सारे बच्चों की ये आदत होती है कि वो या तो बहुत जल्दी कर लेते हैं लेकिन लिखने में बहुत ज़्यादा आनाकानी करते हैं, उनकी स्पीच बहुत कम होती है। और अगर पेरेंट्स उनसे कहते हैं कि जल्दी जल्दी लिखो, तो जब वो जल्दी जल्दी लिखते हैं तो हैंडराइटिंग उनकी ख़राब हो जाती है। और अगर पेरेंट्स कहते हैं अरे संभल के लिखो, साफ साफ लिखो, तो बच्चे हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के चक्कर में इतने स्लो हो जाते हैं कि वो पूरा पेपर कर ही नहीं पाते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनको लिखने की लगातार आपको प्रैक्टिस करानी है, ताकि आपके बच्चों की हैंडराइटिंग भी अच्छी हो, साथ ही साथ उसकी स्पीड भी अच्छी हो। इसलिए बच्चों को जो भी चीज़ आप याद कराएं उसे लिखवा कर ज़रूर देखें। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर देखकर नर्वस हो जाते हैं और डर जाते हैं, और जो कुछ भी आपने याद कराया है वो सब के सब भूल जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, आपको अपने बच्चे को एग्ज़ाम का पैटर्न समझाने के लिए क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करना होगा। अब क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कैसे करेंगे आप? देखिए, अगर आपके घर में प्रिंटर है तो क्वेश्चन पेपर बनाइए और उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने बच्चे को सॉल्व करने के लिए दीजिए।
लेकिन अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। आप एक हैंड रिटन क्वेश्चन पेपर बनाइए। कैसे? आपने क्वेश्चन बनाया, स्पेस छोड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर स्पेस छोड़ा। इस तरह से पूरा क्वेश्चन पेपर उनको दीजिए। जब आप इस तरह से करेंगे तो बच्चा क्वेश्चन पेपर को देखकर कंफर्टेबल हो जाएगा और उसे कभी भी नर्वसनेस नहीं होगी और इससे आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहली बात, आप उसकी स्पेलिंग्स चेक कर पाएंगी, उसकी स्पीड चेक कर पाएंगी और साथ ही साथ उसकी हैंड राइटिंग को भी आप इम्प्रूव करा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स यही कहते हैं कि हमारे बच्चे को सब कुछ याद होता है, हमने लिखवा कर भी देख लिया होता है, लेकिन फिर भी जैसे ही एग्ज़ाम का पेपर आता है वो सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ छोड़ देता है। तो इसके लिए भी क्वेश्चन पेपर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए, जब बच्चे को क्वेश्चन पेपर आपने दिया और उसको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे आपको समझाना है कि अगर तुम्हें क्वेश्चन 1 नहीं आ रहा है तो सेकंड पर जाओ, अगर सेकंड भी नहीं आ रहा है तो थर्ड पर जाओ। यानी कि तुम्हें जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पहले उन्हें सॉल्व करो, क्योंकि बच्चों की अक्सर आदत होती है कि अगर उन्हें क्वेश्चन 1 नहीं आ रहा है तो वो उसी पर अटक जाएंगे और सोचते रहेंगे, उसी को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमें वो क्वेश्चन का आंसर याद आ जाए। तो आपको बच्चे को ये समझाना है कि उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने बच्चे को ये समझाना है कि क्वेश्चन पेपर देखकर सबसे पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करे जो उसे बहुत अच्छे से आते हैं। बाकी जो उसे नहीं आता है उसको सोचने में अपना समय बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, क्योंकि बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस खराब कर देते हैं। इसलिए सभी पेरेंट्स से यही कहूँगी कि आपका बच्चा चाहे जूनियर क्लास में है चाहे सीनियर, इस बात को हमेशा उसे रिमाइंड कराइएगा कि जो पहले आता है उसको पहले कीजिए और जो नहीं आता है उसको बाद में कीजिए। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों के एग्ज़ाम से पहले स्पेशली पेरेंट्स का बहुत ही स्टेबल और काम होना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों के एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आने लगते हैं बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स नर्वस और टेंशन में दिखाई पड़ते हैं। अब आप सोचिए कि जब पेरेंट्स खुद ही इतने ज़्यादा नर्वस होंगे या टेंशन में होंगे तो बच्चों को कौन कॉन्फिडेंट बनाएगा? बच्चे किसे देखकर कॉन्फिडेंट होंगे और मोटिवेट होंगे? इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से कहूँगी कि अच्छे माता पिता होने के नाते आपको अपने आप को बहुत ही काम और स्टेबल रखना होगा ताकि आप अपने बच्चों को भी काम और स्टेबल रख पाएँ। तो ये थे वो कुछ खास पॉइंट्स जिनका हर एक पेरेंट्स को ध्यान रखना ही चाहिए। चलते चलते आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि बच्चों के खाने पीने का यानी उनकी फ़िज़िकल हेल्थ का तो हम सब ध्यान रखते ही रखते हैं, साथ में उनकी मेंटल हेल्थ का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखेंगे? अभी अभी जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं उन्हें आपको फॉलो करना ही करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू द पेरेंट्स एंड किड्स। जमकर मेहनत कीजिएगा और अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपके साथ है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।